नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको, जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और ये है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस समय राम मंदिर के उद्घाटन की, राम मंदिर में भगवान राम की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन कई विघ्न संतोषी लोग जो हैं वो इसमें कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। और वो प्रश्न उठाने वाले भी कौन हैं? प्रश्न उठाने वाले हमारे ही संत समाज के लोग हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो संत समाज के लोग हैं, विशेषकर जिनका नाम लिया जा रहा है, और नाम जो है सबसे आगे तो आ रहा है हमारे पूरी जो पीठ है उसके जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी का। और उसके अतिरिक्त जिनका 2 का नाम आया था, स्वामी सदानंद जी महाराज, जो द्वारका पीठ के जो मठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं द्वारका के। और नाम आ रहा था श्री भारती तीर्थ जी का, जो श्रृंगेरी के हैं। उन्होंने तो इसका खंडन कर दिया कि भाई हम तो पूरी तरह से इसको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा पूर्ण आशीर्वाद है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन हमारे जो निश्चलानंद जी हैं वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अभी मैंने देखा उनका एक वीडियो आ रहा था कि साहब ये तो यहाँ काबा बन जाएगा। क्यों काबा बन जाएगा? क्योंकि साहब की वहाँ पर मस्जिद जो है वो भी बना दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का भी वहाँ पर एक ऐलान कर दिया है। 5 एकड़ ज़मीन दे दी है मस्जिद को। अब मैं क्या कहूँ, स्वामी निश्चलानंद जी जो हैं उनके लिए हम कुछ और भी 1-2 बार उनकी जो बातें आती हैं और उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। वो अल्लाह शब्द के लिए क्या कहते हैं, वो पता नहीं कौन सा सर्वधर्म समभाव कर लेते हैं। फिर कह देते हैं कि भाई कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो उनके पीठ में हुआ, इत्यादि इत्यादि की जो है वो बिल्कुल जैसे कई बार कहते हैं ना। अब महान संत हैं, संत इसलिए हैं, वो कृपात्री जी महाराज के शिष्य हैं और कृपात्री जी महाराज के शिष्य होने के साथ साथ वो जाति व्यवस्था के परम हितैषी हैं। मतलब उनके अनुसार तो जो आपका गीता का जो श्लोक है, गीता का 4थे अध्याय का जो 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उसका भी अर्थ जो है वो इसी प्रकार लगाते हैं कि नहीं साहब, जो है आपका जो जन्म है वो जो चातुर्वर्ण जो है वो केवल पूर्व जन्म के अनुसार होता है, आप बदल नहीं सकते। वो जन्म आधारित ही है, जन्मना वर्ण है। वो इस थ्योरी को लेके पूरी तरह से अब दृढ़ हैं उसके ऊपर, और दृढ़ इतने हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ, कि उनके जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने किए हैं उसमें वे जनमानस को कभी एकत्रित नहीं कर पाए। बाकी और उन्होंने क्या कार्य किया है कि जब पुरी जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए वहाँ के जितने भी पुराने मठ इत्यादि हटाए जा रहे थे, 18 बताए जाते हैं, तो उन्होंने चुपचाप पता नहीं कौन सा कार्यक्रम करके और समझौता कर लिया। उनका मठ बच गया, बाकी 17 वहाँ से हटा दिया। तो परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम करके मैं कहता हूँ कि भाई देखिए, आपका जो व्यावहारिक ज्ञान है ना परम पूज्य, वो अत्यंत सीमित दिखता है। क्योंकि ये जो आपने जो है वो मस्जिद वाला आक्षेप किया है, ये तो नितांत मूर्खता की बात है। क्योंकि देख लेते भाई, पता कर लेते कि वहाँ क्या चल रहा है। जिस मस्जिद की बात की जा रही है, यदि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि यथासंभव इस मस्जिद को जो पूर्व में अधिग्रहित भूमि है, जो पूर्व में अधिग्रहित 67 एकड़ जो भूमि थी उसमें से दिया जाए, अन्यथा अयोध्या में दिया जाए। अब आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, अयोध्या में दिया जाए, ये है वो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का।
और सुप्रीम कोर्ट का आदेश की पालना किस प्रकार की गई कि पहले तो योगी महाराज ने ज़िले का नाम बदल के फैज़ाबाद से अयोध्या कर दिया जी, और उसके बाद अयोध्या ज़िले में जो वर्तमान अयोध्या स्थान है यानी अयोध्या नगर है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे से कोई 500 मीटर अंदर एक पहले से जो वहाँ जहाँ मस्जिद बनी हुई थी उस स्थान पर उन्होंने 5 एकड़ भूमि अलॉट करके और उसको उसकी पालना करने की एक प्रकार से खाना पूर्ति कर दी। उसके बाद फिर जो है आप जानते हैं कि उसकी जो जिम्मेदारी थी यानी उसका जो दायित्व था वो दे दिया गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो भी शासन के अंतर्गत ही आता है। तो वो शासन के अंतर्गत आता है तो जैसा शासन उसको बताएगा वैसा वो करेगा। फिर उनमें कुछ लोगों ने जो है वो बड़ा महत्वाकांक्षी एक कहा यहाँ 300 करोड़ की मस्जिद बनेगी, उसको लेके जो है बाकी तो जो हमारे संत मठाधीश्वर जो कुछ भी उनका कोई योगदान नहीं है राम मंदिर आंदोलन से। राम मंदिर आंदोलन जो है वो इस भारत के सामान्य जन ने और भारत के सामान्य जन के साथ साधु संतों ने, और उस साधु संतों में भी मुख्यतः जो रामानंदी संप्रदाय के साधु संत हैं, बैरागी जिनको बोलते हैं, उन्होंने, नाथ पंथ वालों ने, महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, इनकी जो परंपरा है, इन्होंने, इन लोगों ने बिल्कुल सेनापति की भांति, सैनिकों की भांति खड़े होकर और इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया, जिसकी परिणति यहाँ हुई। जो लड़ाई लड़ी गई, निर्मोही अखाड़ा रामानंदी संप्रदाय है, उसके 3 मुख्य अखाड़े हैं, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़ा। तो इन लोगों ने मुख्यतः ये लड़ाई लड़ी। निर्मोही अखाड़ा तो जो मुख्य अखाड़े हैं 13 अखाड़े उनमें से आता है। निर्मोही अखाड़े का जो दावा था, जो सूट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन जब ट्रस्ट बनाने का जब आदेश दिया उसमें ये लिखा था कि भाई इनके भी रिप्रेजेंटेटिव को रखा जाए। तो वो निर्मोही अखाड़े के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं दिनेंद्र दास जी वो हैं, और नित्य गोपाल दास जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो भाई आप लोगों को क्या महंत नित्य गोपाल दास, दिनेंद्र दास इत्यादि ये सारे लोग जो हैं इनके द्वारा की हुई जो प्रक्रिया है उसमें दोष दिखाई पड़ते हैं? आप तो वेदांती हैं ना भाई, शंकराचार्य तो सारे के सारे वेदांती हैं वैसे तो, लेकिन वेदांत में यह बताया गया है, वो अद्वैत वेदांत है, जो अद्वैत वेदांत के जो प्रणेता हैं, तो अद्वैत वेदांत को मैं बहुत ऊंचा इसलिए मानता हूँ कि अद्वैत वेदांत में सारे मत जो हैं वो समाहित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये अद्वैत वेदांत वाले जो हमारे मठाधीश हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, विशेषकर जो एक जिनके ऊपर मैं संकेत कर रहा हूँ, उनको तो और किसी मतांतर का और किसी प्रक्रिया का किसी का भी जो है वो स्वीकार ही नहीं है। माई वे इज़ द हाईवे, जो मैंने कह दिया, जो मेरे विचार में आ गया वही सत्य है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसे नहीं चलता है। तो ये जो हठधर्मिता है विशेषकर से हमारे पुरी शंकराचार्य जी की, मैं उसे उचित नहीं मानता, बल्कि उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये जो आपके जो है ना उल्टे पुल्टे वक्तव्य, काबा बन रहा है, आप काशी में बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा, आपने कितने काबे ढहा दिए, राजनीति का अखाड़ा बन गया। विश्व हिंदू परिषद को दायित्व जो है वो राम जन्मभूमि न्यास जो बना था, महंत रामचंद्र दास, जिनके महंत रामचंद्र जी परमहंस, जिन्होंने आरंभ किया था, जब सबसे पहले जब रामलला प्रकट हुए थे ना, तो उस समय कौन था यहाँ पे, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो महंत रामचंद्र परमहंस थे और महंत दिग्विजयनाथ थे, वो थे इसके मुख्य।
और जब ये टूटा है ना 92 में, तो वो वानर सेना जो थी ना, वो इन्हीं चंपत राय की वानर सेना थी। आपको बता रहा हूँ, ये सीक्रेट है। इनकी सेना थी। और उनको किसने दिया था ट्रेनिंग, ये भी बता दूँ, वो थे श्रीश चंद्र जी दीक्षित, जो प्रथम शिलान्यास के समय के मुख्य यजमान भी थे, और वो पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। ये इन सब लोगों के और पता नहीं कितने कार सेवकों के बलिदान की, जो राम के प्रति जो श्रद्धा है, राम वह जो सब में रमता है, यही राम की परिभाषा है, जो कण कण में राम देखता है। और वह राम जो स्वयं कहते थे कि जो अनीत कछु भाखहु भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। जो स्वयं कह रहा है कि यदि मैं कुछ अनीति कहूँ तो मुझको जो है वो आप लोग रोक दें बिना किसी भय के। और इस महान चरित्र के भगवान राम के इस प्रकार के एक महान कार्यक्रम में, जो पूरी सभ्यता को परिभाषित कर रहा है, जो जन जन को रोमांचित कर रहा है, जो पूरे देश में एक नव उत्साह का प्रसार कर रहा है, उसमें ये विघ्न संतोषी लोग जो हैं वह अपनी इस प्रकार की बातें करके कृपया विघ्न ना डालें। वैसे भी आपके करने से कुछ होगा नहीं। हमारे यहाँ तकलीद का प्रावधान नहीं है। हिंदू समाज में तकलीद नहीं होती है कि जो कुछ किसी संत महात्मा ने कह दिया उसे जो है वह आंख मूंद के स्वीकार कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तर्कशीलता होती है। और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि किसी भी प्रकार का शब्द प्रमाण या किसी भी प्रकार का कोई आदेश जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध में हो, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही लागू होगा। मेरी पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम में इस सारे सिद्धांत सुस्पष्ट किए हुए हैं, उन्हें आप भी देख सकते हैं। तो विघ्न संतोषी संत महात्माओं, आप संतोष रखें, विघ्न संतोष न रखें, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।